चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के धमकी आमेज़ अल्फाज पर गौर। ज़िमनी इंतखाबी ड्यूटी देने वाले मुलाजमीन से मुतालिक बयानात का जायज़ा। 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस का अहम इजलास। जजेस ने सूरत हाल को अफसोसनाक करार दिया। इजलास में इस्तीफे की तजवीज़ पर खामोशी रही। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के 3 इजलास 2 दिसंबर को शेड्यूल। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलासों में सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज तैनाती। सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के लिए नामों की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस। सलीमा खान ने अदालत को पेश होने की यकीन दहानी करा दी। नमल यूनिवर्सिटी मियांवाली का अकाउंट डीफ्रीज करने की इस्तदा। पाकिस्तान में करप्शन मुस्तकिल चैलेंज करार। करप्शन की कमजोरी हर हुकूमती सतह पर मौजूद। माशी तरक्की पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। IMF की हाई लेवल करप्शन की तहकीकात के लिए नैब की खुद मुख्तारी में इजाफे की सिफारिश। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह किया है कि 18 माह में माशी इस्तेहकाम में नुमायाँ पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान टैक्स बेस बढ़ाने और टैक्स निज़ाम मुकम्मल डिजिटल बनाने पर गामज़न है। सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए ऑयल फैसिलिटी की फराहमी में मज़ीद इजाफा। 4 माह में तेल सहूलत की फराहमी बढ़कर $40 करोड़ हो गई। अमरीकी सदर ने इंकशाफ किया है कि 350% टैरिफ लगाने की धमकी पर नरेंद्र मोदी ने फ़ोन करके जंग ना करने की यकीन दहानी कराई। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का क्रेडिट ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 कार्रवाइयों में फितनाउल खवारिज के 23 दहशतगर्द हलाक कर दिए। लकी मरवत में पुलिस और CTD की मुश्तरका कार्रवाई में कलअदम तंजीम के 2 खतरनाक दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दर्जनों जवानों की शहादत में मुलव्विस थे। कोयटा में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस एक दिन बहाल रहने के बाद दोबारा मुअत्तल। महकमा दाखिला के मुताबिक सिक्योरिटी सूरत हाल पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद की गई। वज़ीर आला सिंध से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वफ़द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने वफ़द को बल्दियाती इस्लाहात, रोड नेटवर्क और मास ट्रांजिट सिस्टम पर ब्रीफिंग दी। कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 23 नवंबर को मुनक्किद होंगे। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम 21 और 22 नवंबर की दरमियानी शब ख़त्म हो जाएगी। नायब वज़ीर आज़म की ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के अहम अरकान से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का श्रीलंकन नायब वज़ीर बराए खेल से क्रिकेट के फ़रोग़, खेलों में बाहमी ताउन और 2 तरफ़ा रवाबित पर तफसीली तबादला ख़याल। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध की रोड चेकिंग मुहिम। 27 अक्टूबर से अब तक जुर्माने और मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स की मद में 1,57,00,000 रुपये वसूल किए। फैसलाबाद में प्लास्टिक की फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग को बुझा दिया गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कई घंटों की जद्दोजहद के बाद शोलों पर काबू पाया। कोटरी स्टेशन के करीब लाड़काना जाने वाली मुसाफिर ट्रेन की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। बोगियों को अलग करके मुतासरा रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। मुल्तान में तेज़ रफ्तार ट्रेलर और फैक्ट्री की बस के दरमियान तसादुम से एक शख्स जाँ बहक और 14 जख्मी हो गए। रूस ने यूक्रेन पर 474 ड्रोन और 48 मिसाइल दाग दिए। 26 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। हदफ तवानाई और ट्रांसपोर्ट का बुनियादी ढांचा था।
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने इस्लामिक यकजहती गेम्स में भी सोने का तमगा जीत लिया। अरशद नदीम ने 83.05 मीटर की सबसे लंबी थ्रो की। और 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ में आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे मध्य मुकाबिल होंगे। मैच शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा।